ये हमारा पॉलिटी का तीसरा वीडियो है और इसमें हम भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। तो जाहिर सी बात है 4 अनुसूचियां हैं वो बाद में जोड़ी गई हैं। तो कौन सी कब जोड़ी गई है उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो पहली जो अनुसूची है उसके बारे में क्या है? भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। पहली अनुसूची में क्या है? भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। दूसरी अनुसूची में क्या है? जो प्रमुख पदाधिकारी है उनको प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते हैं। तो सेकंड से आप याद रखो, सेकंड में क्या है? सैलरी। तीसरी अनुसूची है उसमें कौन कौन सी शपथ लेगा उसके बारे में उल्लेख है। अर्थात कहने का मतलब शपथ का प्रारूप दिया है। तो इसमें संसद सदस्य हो गए आपके, ठीक है, मंत्री हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, कैग हो गए। तो ये कौन सी शपथ लेंगे तो उस शपथ का प्रारूप किस में दिया गया है? तीसरी अनुसूची में। तो हम याद कैसे कर सकते हैं? देखो, तीसरी, 3 ही अक्षर हैं इसमें, तीसरी। और शपथ में भी कितने अक्षर होते हैं? 3 होते हैं। तो ऐसे याद रखो, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है हमें कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति शपथ लेता है किसके अनुसार? अनुसूची 3 के अनुसार, आर्टिकल 60 के अनुसार, या अन्य कोई 2 विकल्प दे दिए जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो 3 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में दिया गया है, और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे अगर उपराष्ट्रपति आता है कि उपराष्ट्रपति का शपथ किसके अनुसार लेता है? अनुसूची 3 के अनुसार, अनुच्छेद 69 के अनुसार, या अन्य कोई 2 विकल्प दे दिए जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है इन तीनों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इसके लिए अलग से, इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो हम अभी हमारी 3 तक अनुसूचियाँ हो गई। हमने बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची में भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्तों का वर्णन है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया है। साथ में हमने ये भी बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ का प्रारूप है उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। तो हमने आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति के लिए ये सामने लिखा हुआ है अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 69, राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 159। इसके हम चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी उसका उल्लेख किस में किया गया है? चौथी अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या? अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो यहाँ पे छूट गया अनुसूचित जाति। हाँ, तो पांचवी अनुसूची में क्या है? SC ST क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, लेकिन यहाँ पे किसी राज्य का उल्लेख नहीं है। छठवीं अनुसूची में यहाँ पे क्या है? राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो छठवीं अनुसूची में दिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो छठवीं अनुसूची अक्सर पूछी जाती है तो हमें याद रखनी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। उसके बाद आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या? शक्तियों का विभाजन। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। तो यहाँ पर 3 तरह की सूचियाँ दिखाई गई हैं, मतलब 3 तरह की लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, वर्तमान में 52 हैं। ठीक है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संघ को होता है। राज्य सूची के विषय पर किसको होता है? राज्य को होता है। समवर्ती सूची पर दोनों को होता है। किस तरह से होता है तो हम केंद्र राज्य संबंध में वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है या कौन सा विषय राज्य सूची का विषय है। तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो उसको भी हमें रटने की जरूरत नहीं है, वो याद हो जाएगा। जैसे समवर्ती सूची में वन है, शिक्षा है, वन वन्य जीवों का संरक्षण हो गया, स्वच्छता हो गई, औषधालय हो गए आपके, विवाह विच्छेद हो गया, मजदूर संघ हो गए, कारखाने हो गए। ठीक है। तो इस तरह कई सारे विषय हैं ऐसे राज्य सूची में और संघ सूची में। तो इन पे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सा विषय किस सूची में, तो उसको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी 7वीं अनुसूची हो गई। उसके बाद हम 8वीं देखते हैं।
8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो मूल रूप से पहले 8 भाषाएं थी, इसमें वर्तमान में 14 भाषाएं हैं। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है, तो हमें ये याद रखना है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ दिया गया। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किसको जोड़ा गया, सिंधी को। 71वें संविधान संशोधन 1992, देखो ईयर याद रखने में भी हम यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। 1 आ रहा है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आएगा। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो हमने याद करने के लिए ऐसे लिख लिया कॉमन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो हम याद करने के लिए ऐसे बोडो मैस या बोडो मास करके हम याद कर सकते हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची है, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में क्या था कि अगर कोई विषय इसमें रख दिया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो भूमि सुधार वगैरह जो किया गया था, जमींदारी उन्मूलन, तो उसको इसी अनुसूची में रख दिया गया था। 10वीं अनुसूची है, दल बदल से संबंधित है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची को किसके द्वारा, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची है, वो ग्राम पंचायत से संबंधित है और उसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची है, वो नगर पालिका की शक्तियों का से संबंधित है और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो हम संविधान के जो 22 भाग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम उसको देख लेंगे। तो फिलहाल ये छोटा सा, इसको आप एक बार देख लीजिए, तैयार हो जाएगा। ओके।